श्रीमन नारायण महाराज जी। हाँ मैया। हम गंगा जी से जब नहा के आते थे महाराज जी, हैं? तो गंगा जी से जब नहा के आते हैं हाँ। तो काली जी की मंदिर है मेरी, हाँ। तो हम जब उनका स्नान करा लेते हैं, जब उनका श्रृंगार उंगार कर लेते हैं, तो जो तलवा है उनका देखते हैं तो एकदम मुलायम लगता है महाराज जी। अच्छा है। ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है? लाल। जैसे एकदम नहीं, गदिया हाँ। एकदम रुई फाहा की तरह लगता है, रुई की तरह कोमल। हाँ। उसके बाद हमने दोपहर में आया तो उसको हम देखे, माँ का फिर देखे तो टाइट लगता था। ऐसा क्यों महाराज जी? पानी में डूबने से कोमल तो हो ही जाती है चमड़ी। नहीं महाराज जी, उसके बाद फिर धोते नहीं होता है, बार बार में एक ही बार होता है। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? ठीक तो है, फिर होने दो। होने क्या दे, वो तो मंदिर अब उखड़ गई, अब तो को सारी विपत्ति आ गई। वो मंदिर में चला गया, विश्वनाथ जी में मंदिर में। क्या चला गया मंदिर में? मंदिर में चला गया, मेरी मंदिर। कहाँ चला गया? वो काशी में विश्वनाथ जी मंदिर है, हाँ। वो अपना ही मंदिर था महाराज जी। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर आपका था? हाँ। कब तक आपका था? अभी तक था महाराज जी, जब ये मोदी साहब आए हैं तो अभी भी तो है आपका। काशी विश्वनाथ तो सबके ही हैं। तो मंदिर आपका, पूरा मंदिर आपका ही था? हाँ, हमारे जो 4-5 पटीदार थे सबका था, सब पुजारी थे, सब पूजा पाठ करते थे। तो काशी से आप आई हो? हाँ, 50 साल थे महाराज वहाँ तो हम लोग। तो काशी मंदिर के पुजारी आप है, मतलब भगवान के पुजारी। हाँ, अब वो क्या है, वो सरकार ले लिया, सरकार को सब पंडित। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता महाराज जी। सरकार ले, अब सारा जो चढ़ावा है सब कौन? सरकार लेती है? उसी में एक बेटा मेरा चला गया महाराज जी, पति चला गया। कहाँ चले गए? वो सब भगवान। क्यों? अब उसमें क्या हुआ महाराज जी, टेंशन में सब गए अपना। बीमार थे पति, तो हार्ट अटैक हो गया था उनका। हैदराबाद में लेकर उनको भर्ती थे हमने 2.5 महीना। 1,75,00,000 रुपया लगा महाराज जी, हाथ में कुछ नहीं आया। बच्चा मेरा था, ऐसे देखते देखते ऐसे आग लगा लिया महाराज जी, जल गया। क्यों? अब क्यों जला ये तो मुझे नहीं मालूम है भैया, ये तो महाराज जी हम नहीं बता सकते हैं ऐसा क्यों कर लिया। और उसके बाद कुछ बताया नहीं। 5 दिन जिंदा था, अच्छा था, खाता पीता माला ला फेरता था। उसके बाद 6ठे दिन ख़त्म हो गया। शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। बच्चे हैं अभी? हाँ महाराज जी, वो उसकी वकालत कर रही उसकी औरत, बहू को पढ़ा रहे हैं महाराज जी। यही प्रश्न है महाराज जी। बेटी है वो भी आ गई यहाँ पर, उसको बेटा चाहिए। अब इसमें क्या तो करें? जितने वहाँ काशी विश्वनाथ जी के जितने पुजारी थे, सब किसी को नहीं मिला। तो अब किसी को कोई वहाँ पे नहीं मिलता, तो जितना चढ़ावा जाता है सब सरकार रखती है? हाँ, सरकार लेता है महाराज। तो सरकार, क्योंकि पहले कम पढ़े लिखे थे महाराज जी, और संस्कृत में सब पूजा पाठ होता है, संस्कृत में सब पूजा पाठ होता है महाराज जी अब। हाँ, सही। यही प्रश्न है महाराज जी, परेशानी बहुत है महाराज जी। अब ये परेशानी बस मेरी बेटी है, और कोई परेशानी नहीं महाराज जी। क्या परेशानी है बेटी को? वो ला के घर में दे गया, बोलता हमको बेटा चाहिए। हमारी बेटी कहती हम बेटा कहाँ से ला के देंगे इसको। अब वो कह रहा। तो अभी क्या बेटी को बेटी है, क्या है बेटी? हाँ, बेटी है। कितनी? ये एक ही है, इधर आओ। तो एक है तो और होगा, बेटा भी होगा, क्या दिक्कत? नहीं, वो बोलता है कि नहीं, वो बोलती है कहीं बेटी हो गई तो परेशानी होगी मम्मी। नहीं तो बेटी काहे को परेशानी होगी? वो अब बेटा बेटी नहीं होगा महाराज जी ना। काहे नहीं होगा? एक बेटा था, उसी में वो लोग वहीं ऐसे रख के उसको खराब हो गया महाराज जी, उसी में बच्चेदानी निकाला गया। अच्छा, बच्चादानी खराब हो गई? हाँ महाराज जी। बस यही एक समस्या है, तो सब समस्या। तो पति ने पत्नी को इसलिए छोड़ दिया कि बेटा नहीं हाँ है? बेटा, हमको बेटा चाहिए। और बेटी है तो छोड़ के चला गया? हाँ, और 1 करोड़ रुपया लगाए थे शादी महाराज जी। तो करोड़ रुपया ले गया, बेटी छोड़ के चला गया। चला गया। सब तरफ पैसे की माया है। क्यों? देखिए, सब तरफ इंसान आजकल कोई नहीं चाह रहा है, पैसे सब चाह रहे हैं। इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, सब तरफ पैसा। इसलिए कहता हूँ ऐसे इंसान बनाओ, बच्चे ऐसे पैदा करो, ऐसे संस्कार दो जो पैसे से प्यार ना करें, इंसानों से प्यार करें, इंसानों की कदर करें। वरना पैसा रहेगा पर इंसान नहीं रहेंगे महाराज जी। आज पैसे के प्रेमी हैं, इंसान के प्रेमी नहीं है। मानवता समाप्त हो रही है। चलो मैया, भगवान आपका दुख दूर करें। और दूसरा शादी कह रहा करने के लिए महाराज जी। कौन? वो इसका पति। काहे करेगा दूसरा शादी? कह रहा करेंगे। काहे करेगा? बात करा बेटी से। राधे राधे महाराज जी। वो दूसरा शादी करना चाहते हैं। क्यों? उनको वो लड़का चाहिए।
तो आपका पहले एक बेटा था? हाँ 6 महीने का ख़त्म हो गया था पेट में। पेट में ही 6 महीने का ख़त्म हो गया। तो पति को समझाए, लाओ हमारे पास, समझाएं उसको कि पत्नी को न छोड़ना चाहिए। तो आप जब आप तलाक दोगी तब ना वो शादी कर पाएगा। जी। तो आप तैयार हो तलाक नहीं। देने को? हैं? नहीं। तो मत देना तलाक, वो कैसे कर लेगा शादी? जो महिला उसके संग शादी करे उसके ऊपर चढ़ाई कर देना, ए डायन दूर रहे मेरे पति से। उनको लड़का चाहिए था ना, यही से कर अरे दी। तो जो महिला से शादी करके लाएगा, क्या गारंटी है कि उसको लड़का ही होगा? लड़की हुई तो फिर उसे भी छोड़ेगा, तीसरी पकड़ेगा। कुल मिला के उसे पत्नियां बदलनी है, छोरा तो बहाना है। ठीक। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में सोना क्यों डाला जाता है और उसके पास पैसे क्यों रखे जाते हैं? सोना डालने की परंपरा इसलिए है क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि धातुओं में सोना मैं ही हूँ। स्वर्ण जो है भगवान कृष्ण का ही अंश है। ईमानदारी का जो कमाई का धन है उसमें कृष्ण का वास होता है, और जो बेईमानी से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का वास होता है। तो इसलिए सोना, क्योंकि सोने में भगवान कृष्ण का वास है, इसलिए सोना। और धन, धन इसलिए मुर्दे के ऊपर डालते हैं ताकि दुनिया को बताएं कि देखो सारी जिंदगी ये धन के पीछे भागता था, धन धन धन, अब हो गया ना निधन। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे जी।